जाए, वाटर कंटेंट 1 to 2 लीटर कम हो जाए, अच्छा कम हो 1 to 2 लीटर कम हो जाए, ये होती है माइल्ड। ठीक है। 2 to 4 लीटर कम हो जाए तो ये कहलाती है मॉडरेट डिहाइड्रेशन, और अगर 4 लीटर से भी ज़्यादा कम हो जाए तो ये कहलाती है सीवियर डिहाइड्रेशन। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ अक्सर बच्चे जो हैं वो नंबर 1 कॉज जो है डेथ का वो डायरिया है। जी बिल्कुल। ठीक है, और डायरिया की वजह से सबसे ज़्यादा पहले जो उनको होता है वो उनकी डिहाइड्रेशन होती है। जी जी। अब डिहाइड्रेशन में एक बहुत बड़ा एक फैक्टर ये आता है कि आपकी नसें नहीं मिलती। उस जब ब्लड प्रेशर उनका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है फिर नसें नहीं मिलती। जी। तो फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि फिर तो डॉक्टर साहब जो होते हैं वो यूजुअली दे से कि बच्चा बचाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, मैं आपको बताऊं कि एक तो ये तो जो नस ना मिलना, ये तो ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से होता है कि ब्लड प्रेशर इतना कम हो जाता है कि इनकी वेंस फिर मिलती नहीं, कैनुला वगैरह लगाने में भी तकलीफ होती है इसका। अच्छा, इस तरफ भी आते हैं। और दूसरी बात है कि जब इस हद तक डिहाइड्रेशन हो जाती है, इसका एक और भी नुकसान होता है कि गुर्दे काम करना भी आर्जी तौर पर छोड़ जाते हैं, जो कहलाता है एक्यूट रीनल फेलियर, जिसका थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था, यूरिया बढ़ना। ये वापस रिकवर हो जाता है एक्यूट रीनल फेलियर? ये होता रिवर्सिबल है। शुक्र है। हमारे पास एक कॉल है, डॉक्टर साहब अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग असगर साहब। गुड हेल्दी मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप? अब मैं ठीक हूँ, असगर अली बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मैंने तो आपको पहचान लिया, आपको सलाम से ही मैंने पहचान लिया था असगर साहब। अच्छा, हाँ ये रमजानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है जी। और इसमें हमें किस तरीके से गुजारना चाहिए वो तो अपनी जगह पे आपका पोल, ठीक है, वो मैं उसका जवाब बाद में दूंगा। जरूर दीजिएगा। पहले मैं डॉक्टर साहब से सलाम पेश करने के बाद अर्ज करूंगा कि ये डिहाइड्रेशन जो है ये इंसान के लाशऊर और तशऊर की लड़ाई से मेरे ख्याल से बनता है। हाय अल्लाह। क्योंकि शऊर और लाशऊर में जो हम कहते हैं, यानी इस वक्त आप मुझे सुन रही हो तो मेरे बारे में सोच रही हो, तो देखोगी तो शऊर है और सोच रही हो तो लाशऊर है, लेकिन एक तशऊर भी तो इंसान के अंदर है ना, जिसके अंदर वो बातें रह जाती हैं, वो ऐसी बातें रह जाती हैं कि हम उसको भुला नहीं पाते हैं। अच्छा। और अंदर ही अंदर हम जंग करते हैं, जिसकी वजह से मेरा ख्याल से ये हो जाता है। वरना अल्लाह पे रखने वाली बात के खिलाफ, मतलब अल्लाह पर अगर हम बात रखते हैं, परवरदिगार पर, तो मैं समझता हूँ कि हम कहते तो जुमला गुफ्तार की गाजी तो है, लेकिन हम लोग जो है इस बात को सही तरीके से कर नहीं पाते हैं। जैसे आपके हेल्थ टीवी के प्रोग्राम में बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम आते हैं, इतने अच्छे सबाक दिए जाते हैं, इतनी अच्छी तरीके से हमको गाइड किया जाता है, हम उस वक्त तो मान लेते हैं, मेरे समेत कह रहा हूँ मैं बात, लेकिन उसके बाद जो सोचते हैं तो फिर उसमें नक्स निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये तो है मेरा ख्याल से अपने आप के अंदर विल पावर को मजबूत बनाने से। ये डिहाइड्रेशन हो, जैसे मुझे 2 स्टेन लगे हुए हैं, पैरालाइज हो गया था, ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, किडनी का मरीज हूँ, लेकिन ये सब चीजें अगर एतमाद और खुद एतमादी और दिल की सफाई हो अंदर इंसान के, तो ये सब चीजें नहीं आ सकती है। क्या ख्याल है आपका? डॉक्टर साहब से पूछिएगा, वो मुझे बताइएगा। ये मैं डॉक्टर साहब से ही पूछती हूँ। अच्छा, दूसरा बेटा, दूसरा कि पोल का सवाल तो मैं, लेकिन ये पोल का सवाल देखो ऐसे मजे नहीं आता है। कुछ बड़े बड़े फ्रिज, एयर कंडीशन, 2000 सीसी कारें वगैरह रखो इनाम में, तो हम पोल के सवाल में ऐसे कौन से नाम होते हैं? अरे भाई ऐसे बनाओ कुछ यार, कुछ करो तुम लोग, ऐसा कैसे चलेगा बेटा? अभी तक तो चल रहा है। अच्छा चलो, शायद मैं एक प्रोग्राम के अंदर जो है ना वो बादाम पिस्ते डाल रहा हूँ, ऐसी बातें नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका सवाल जो है वो क्या है? हमारे पोल का सवाल है कि आजकल की पुलिस पे आप एतमाद कर सकते हैं? आप आजकल के पुलिस पर एतमाद बिल्कुल इसी तरह कर सकते हैं जिस तरह एक 12 बजे की धूप में खड़े होके देख लें और सुबह की धूप में खड़े होके देख लें, कभी आपका साया लंबा, कभी कम और कभी गायब। तो ये चीजें, ओह वेरी नाइस एग्जांपल। उसकी वजह ये है बेटा कि हमारी पुलिस, मैंने अक्सर पुलिस वालों को यकीन मानो बराबर स्पीकिंग बात करते हुए नहीं देखा है, और इस तरीके से वो लिखते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक हो उर्दू में भी वो नहीं लिख सकते हैं। तो पहले तो मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत वक्त जो भी हो, ये वाली हो, आने वाली हो या जो भी हो, उसको बराबर ये तय कर लेना चाहिए, जैसे असेंबली के मेंबरों को किक आउट किया जाता है या कि डिग्री जाली है, तो इस
तरह इनको भी किक आउट किया जाए कि भाई तुम पहले मैट्रिक तो करके आओ। हमारे नजदीकी ममालिक में अब जिसको हमने डेवलप किया है, डेवलप करने में मदद दी है पाकिस्तान ने, उसके अंदर हमाली यानी मजदूर भी मैट्रिक पास होना जरूरी है। एग्जैक्टली। तो हमारे यहाँ तो ये है कि पुलिस वाला है या वो मोबाइल में बेचारा बैठा हुआ है, पतलून भी बेचारा पेंडू किस्म के होते हैं तो टेढ़ी पहनते हैं, यानी लेफ्ट पे दोनों पाइटे चले जाते हैं, और मुझे हंसी आती है कि ये हमारा पुलिस है। तो ये बेटा मेरे को बुरा नहीं मानना, ये हकीकत है। मैं क्यों बुरा इसको आप देखेंगी, जब आप देखेंगी, आप अपने आंखों से गाड़ी में चलते हुए आप पुलिस वालों पे नजर रखिएगा, तो कुछ तो मूंछों को तेल लगा रहे होते हैं, समझे, वो चमका रहे होते हैं। ठीक है, सब इस तरह नहीं होता है। हम पुलिस पे भरोसा उस वक्त कर सकते हैं जब हमारी पुलिस अल्लाह का खौफ के साथ साथ अपने अंदर बिल्कुल हसास तरीके से ऑनेस्ट हो। ऑनेस्ट नहीं है हमारी पुलिस, ये बात ऐसा नहीं है कि सारे के सारे, लेकिन इसके अंदर दर्जा बदर्जा है खराबी। थैंक यू साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और एक और कॉल है हमारे पास, वो काफी देर से होल्ड पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं आतिफ बात कर रहा हूँ कराची से। आतिफ बात कर रहे हैं? आतिफ कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। आतिफ साहब क्या कहना चाहेंगे डिहाइड्रेशन पे? जी, मुझे डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना था। बिल्कुल पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं रमजान में मुझे डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बेसिकली मेरा आउटडोर का काम है, तो दिन भर मुझे बाहर आउटडोर पे घूमना, धूप में इधर उधर बाइक पे ना, तो उसमें फिर मुझे डिहाइड्रेशन का मतलब मुझे शिकायत ज्यादा हो जाती है। तो मुझे आपसे पूछना ये था कि मैं मतलब अफ्तार के बाद ऐसा क्या करूं, ऐसी मतलब मेडिसिन या कोई सप्लीमेंट जो मतलब मुझे डिहाइड्रेशन ना हो फिर अफ्तार के बाद। अफ्तार के बाद आप ऐसे क्या प्रोटोकॉल है जिससे आपको डिहाइड्रेशन हो? अरे डॉक्टर साहब इतनी देर से ये बता रहे हैं आतिफ साहब, चले हम इस पर बात करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये कहते हैं मेरी आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा है। ये इसे आप बस एक हद तक ही आप कम कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कह सकते कि आप इसे बिल्कुल अवॉइड करें, जिस हद तक कम कर सकते हैं, इन्हें इजाजत मिलती है उस हद तक कम करें। अच्छा, दूसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब, जब लग रहा हो कि प्यास लग रही है तो फौरन इंस्टेंटली अपने साथ क्या करें? पानी तो नहीं पी सकते? पानी नहीं पी सकते, रेस्ट कर लें, वो जो सायेदार जगह में आ जाएं, रेस्ट कर लें, ठंडी हवा में बैठ जाएं। जी, बस ये करें। और दूसरी बात है कि जो सहरी में या अफ्तार के बाद फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। और नाक से सांस लें, मुंह से नहीं। मुंह से सांस लेने में आप और ज़रा ड्राइनेस ज़्यादा, ड्राइनेस ऑफ द माउथ ज़्यादा फील होती है। हाँ। और फौरी तौर पे ये करेंगे सायेदार जगह में आ जाएं, कुछ देर रेस्ट कर लें, क्योंकि बिल्कुल तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, तो ये आप उस वक्त इंस्टेंटली कर सकते हैं जब आपको थोड़ी सी प्यास लग रही हो। डेफिनेटली पानी तो नहीं पिया जा सकता, ठीक है जी। बाद में हम उसको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे डॉक्टर साहब ने बताई है वो कीजिए। डॉक्टर साहब टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। फिर यहाँ पे वक्त हो गया है प्रोग्राम के ख़त्म होने का, लेकिन हम लोग कल वापस आएंगे, इसलिए अभी जा रहे हैं। आप लोगों की ड्यूटी आज शुरू हो चुकी है। आप लोग हमें फेसबुक पे फॉलो करते हैं www.facebook.com/healthtv.tv एंड हेल्दी मॉर्निंग में डॉक्टर आफिया के पेज पे। और कल तक के लिए आप इजाज़त दे रहे हैं, कल हम वापस आएंगे और अच्छी बातें करेंगे। अल्लाह हाफिज़।